नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 21 मई, तो 21 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 21 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा क्या, जैसे कोई भी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके लिए कपड़ों में लपेट दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है उस बच्चे के लिए, जो नवजात शिशु है, उसमें इन्फेक्शन का खतरा बना बना रहता है, मतलब कि उसके लिए इन्फेक्शन हो सकता है उस कपड़े से। तो इसी को देखते हुए जो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने उसने ये इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें नवजात शिशु से संबंधित जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं वो सब इसमें रहेंगे। अब बात चली है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, और राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान से एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यहीं पे नोट कर दिया है कि राजस्थान ने सशस्त्र सेना के जो शौर्य पदक से सम्मानित सैनिक होते हैं उनके लिए निःशुल्क बस सेवा की भी शुरुआत की है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, और ये जो सैनिक हैं वो उन्हीं के लिए ये निःशुल्क बस सेवा है जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अब बात करें राजस्थान से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट होगी, तो पहला पॉइंट है, तो भी राजस्थान में एक जगह पड़ती है जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो जयपुर में स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है क्लब फर्स्ट। इस कंपनी का नाम है क्लब फर्स्ट, और इसके द्वारा ही लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट भी तैयार किए गए हैं। वहीं बात करें तो क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था, जो वित्त वर्ष 2019-20 था, तो वित्त वर्ष 2019-20 में सौर ऊर्जा स्थापित करने में जो शीर्ष राज्य रहा था वो राजस्थानी राज्य रहा है। उसके बाद बात करें तो राजस्थान की एक कंपनी और है जिसका नाम है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल कंपनी। तो ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल कंपनी ऐसी पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनी है जिसने कि आरबीआई से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तो ये पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहाँ की है, तो ये राजस्थान की है। राजस्थान में इसका मुख्यालय जयपुर में पड़ता है, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल कंपनी का। वहीं बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ समय पहले आयुबा सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया था, और ई लर्निंग हेतु एक स्माइल परियोजना भी चलाई गई है, ये राजस्थान ने ही चलाई है। उसके बाद बात करें तो राजस्थान की जो पुलिस है, राजस्थान की पुलिस के द्वारा लॉकडाउन में बाहर निकलने की अनुमति के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद वहीं बात करें तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये राजस्थान में ही लॉन्च की गई थी, और ये जो योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसके तहत महिलाओं के जो दूसरे बच्चे का जन्म होगा तो उस महिला के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये राजस्थान है। उसके बाद बात करें तो अभी कैग की रिपोर्ट आई थी, कैग मतलब कि नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक की। तो इसकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 2014 और 2016 के बीच सर्वाधिक जो पर्यावरणीय अपराध दर्ज किए गए हैं वो राजस्थान राज्य में ही दर्ज किए गए हैं। उसके बाद बात करें तो नेपाल के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, मतलब कि जितने भी नेपाल के न्यायिक अधिकारी हैं, तो उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वो कहाँ किया गया था, तो वो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो जोधपुर राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर किया गया था। और सुपोषित माँ अभियान भी लॉन्च किया गया था राजस्थान में, और इसके लिए लॉन्च किया था जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा सुपोषित माँ अभियान को लॉन्च किया गया था राजस्थान में। उसके बाद बात करें तो देश का जो सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा 925 मेगावाट का। और इसके लिए स्थापित कौन करेगा, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब कि एनटीपीसी। उसके बाद बात करें तो राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के जितने भी ट्रांसजेंडर हैं तो उन ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से पहचान पत्र जारी करने की भी घोषणा की है। और अभी राजस्थान के जयपुर के लिए यूनेस्को का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। बाल शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान की भी शुरुआत किसने की थी, तो ये राजस्थान ने की थी। उसके बाद इस ईयर की जो प्रारंभिक अवधि थी, तो जनवरी माह में ये मतलब कि इस वर्ष का जो प्रारंभ था तो उस समय में घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा कि जो महीने का पहला दिन होगा वो नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्नेहद पोरोस तथा प्रोचेस्टा योजनाएं शुरू की गई हैं, तो ये दो योजनाएं हैं। एक का नाम है स्नेहद पोरोस तथा दूसरे का नाम है प्रोचेस्टा योजनाएं। ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। अब बता दें इन योजनाओं में है क्या, तो ये योजना वो है जो कि पश्चिम बंगाल के जो भी व्यक्ति हैं जो अदर स्टेट में फंसे हुए हैं तो उन लोगों के लिए ये है स्नेहद योजना, और प्रोचेस्टा योजना उन लोगों के लिए है जो कि
अपने दैनिक जीवन में डेली मजदूरी बेसिस का कार्य करते हैं, तो भी लॉकडाउन के चलते हुए उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते हुए जो पश्चिम बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा उन लोगों के खाते में 1000 रुपये भी डाला जाएगा। तो ये है प्रोचेष्टा योजना। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है कोलकाता हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजना के लिए जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 145 मिलियन डॉलर का समझौता भी किया है। और अभी मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत किसने की है, तो पश्चिम बंगाल ने ही की है। उसके बाद बात करें तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल ने अभी स्वचालित चिकित्सा ट्राली भी विकसित की है। वहीं बात करें तो जो पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या अब कितनी होगी, तो 88 से बढ़ के वो कितनी होगी, तो 96 हो गई है। उसके बाद लॉकडाउन में जो भी व्यक्ति फंस गए हैं पश्चिम बंगाल में, तो उनके लिए एक एग्जिट नाम का एक ऐप भी विकास किया था। एक एग्जिट नाम का ऐप भी लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल की सरकार ने। उसके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल की एक एथलीट है जिनका नाम है झूमा खातून। तो झूमा खातून पर अभी 4 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है। उसके बाद बात करें तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की एक इम्पैक्ट रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें कि भारत में जो शीर्ष स्थान दिया गया था, तो वो शीर्ष स्थान मिला था IIT खड़गपुर के लिए। और जबकि IIT खड़गपुर की बात करें तो IIT खड़गपुर इसी रैंकिंग में वैश्विक स्तर पे किस नंबर पे था, तो वो 57वें नंबर पर था। मतलब कि वैश्विक लेवल पे उसका जो रैंक थी वो थी 57 और भारत में पहली रैंक थी। उसके बाद बात करें तो अभी IQ ईयर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर शामिल किए गए थे। और जो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर शामिल हुए थे उसमें 2 शहर भारत के थे, जिसमें एक तो पश्चिम बंगाल का शहर था कोलकाता और दूसरा था महाराष्ट्र का मुंबई। उसके बाद बात करें तो चित्तरंजन जो लोकोमोटिव वर्क्स है उसने वित्त वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल करवाया है। उसके बाद बात करें तो कोलकाता से बिलोंग करते हैं सतरूप सिद्धांत नाम है इनका। और सतरूप सिद्धांत ऐसे पहले भारतीय हैं जो कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत पर इन्होंने चढ़ाई पूरी की है, जिसके कारण इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। वहीं बात करें तो इंडिया पोस्ट द्वारा भारत का पहला डिजिटल पार्सल लोकल सर्विस भी कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये कोलकाता में लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो 35वां स्थापना दिवस था वो कहाँ मनाया गया था, तो वो कोलकाता में ही मनाया गया था। उसके बाद बात करें तो गृहमंत्री जो अमित शाह हैं, तो गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के क्षेत्रीय हब का भी उद्घाटन किया गया था। और आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को भी लॉन्च किया गया है। और पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जितने भी जेल के कैदी हैं तो उनके लिए रेडियो स्टेशन स्थापित करेगी पश्चिम बंगाल की सरकार, ताकि जो भी जेल के कैदी हैं उनकी मानसिकता में सकारात्मक भाव आए। वहीं बात करें तो कोलकाता में भी आयोजित हुई थी 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जिसमें कि मणिपुर की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता था। उसके बाद बात करें तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं इनका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है, तो इनका नाम है अभिजीत बनर्जी। और इनके लिए ही कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा D.Lit की मानद उपाधि भी दी गई है। सब्जी उत्पादन में जो पहला राज्य है वो कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल है। वहीं बात करें कि फलों के उत्पादन में जो पहला राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश। 44वां जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। और ये जो पुस्तक मेला था 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसमें जो फोकस कंट्री रही थी वो रही थी रूस। उसके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल की ही एक बैंक है जिसका नाम है यूको बैंक। इसका मुख्यालय कोलकाता में पड़ता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पश्चिम बंगाल की बैंक है यूको बैंक। और यूको बैंक को रूस के साथ व्यापार हेतु लेन देन के लिए चुना गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम भी बदला गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम पर रखा गया है। मतलब कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हो गया है उसका नाम। चौथा बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल में ही किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित विश्व के सबसे बड़े तथा सबसे गर्म ढाल वाले ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी का नाम है पुआहोन, की खोज की है। तो सबसे गर्म ढाल वाले ज्वालामुखी पुआहोन की खोज किस देश में की गई है, तो ये अमेरिका में की गई है।
ये सबसे गर्म ढाल वाला है, मतलब कि सर्वाधिक ढाल वाला ज्वालामुखी है जिसका नाम है पुहा होन, और इसकी जो खोज की गई है वो की गई है अमेरिका में। अगर बात करें जो ढाल ज्वालामुखी, तो जैसे भी जब भी ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने से वहाँ से जो लावा निकलता है, तो लावा निकल के जब ठंडा होता है तो एक प्रकार का ढाल बन जाता है। तो सर्वाधिक जो ढाल वाला जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो ये है पुहा होन, जिसकी खोज की है अमेरिका में। अगर बात करें कि पुहा होन से पहले सबसे ज़्यादा ढाल वाला ज्वालामुखी कौन था, तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित था, जिसका नाम था मोना लोआ। पहले ये था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, तो ये पुहा होन हो गया है। अगर बात करें ढाल ज्वालामुखी की, तो ढाल ज्वालामुखी जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, मतलब कि बेसाल्ट जो रॉक होती हैं, उनसे निर्मित होती हैं। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता वाली क्रिकेट समिति ने आईसीसी से गेंद चमकाने हेतु लाल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो किसकी अध्यक्षता वाली समिति थी जिसने कि आईसीसी के लिए एक सुझाव दिया था कि जो गेंद चमकाई जाती है लाल के प्रयोग से, उसके लिए प्रतिबंध कर दिया जाए। तो ये समिति थी अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली, और इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया है उसके लिए आईसीसी ने माना भी है। तो ये जो समिति थी अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली है। अगर बात करें यहाँ पे आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय है दुबई में, चेयरमैन है शशांक मनोहर, और सीईओ हैं आईसीसी के तो मनु साहनी। और कुछ समय पहले ही मैंने आपके लिए नोट कराया था कि ऑस्ट्रेलिया ने लाल व पसीने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। जो गेंद के लिए चमकाने के लिए लाल व पसीने का प्रयोग करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ समय पहले उसके लिए प्रतिबंधित किया था। लेकिन यहाँ पे लाल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, पसीने के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा है, क्योंकि लाल के प्रयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो इसी के तहत ये सब किए जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो के माध्यम से केवाईसी मतलब कि नो योर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन बना है। तो वीडियो के माध्यम से केवाईसी की सुविधा देने वाला जो पहला बैंक बना है वो बना है कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये इसका मतलब ये है कि केवाईसी जो होती है, मतलब कि नो योर कस्टमर, इसका मतलब ये होता है कि अपने ग्राहकों का सत्यापन करना। तो वीडियो के माध्यम से ही अब केवाईसी की जा सकेगी। कोटक महिंद्रा बैंक के जितने भी ग्राहक हैं उनकी वीडियो के माध्यम से उनकी केवाईसी की जा सकती है, और ऐसा करने वाला जो पहला बैंक बना है वो बना है कोटक महिंद्रा बैंक। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक, और चेयरमैन है प्रकाश आप्टे, और टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक की, लेट्स मेक्स मनी सिंपल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए 211 गायकों ने मिलकर कौन सा गीत बनाया है। मतलब कि इस गीत का शीर्षक क्या है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 211 गायकों ने मिलकर बनाया है। इस गीत का जो शीर्षक है वो है जैतू जैतू भारतम, और ये 211 हैं। इसमें बहुत ही फेमस गायक हैं, जैसे कि लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले हो गए, सोनू निगम हो गए। तो ऐसे ये फेमस गायक हैं। ये 211 गायक हैं जिन्होंने कि मिलकर ये गीत बनाया है, और ये आत्मनिर्भर जो भारत है उसके लिए बढ़ावा देगा, और इसका शीर्षक रखा गया है जैतू जैतू भारतम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता कौन बनी है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो इसी के मद्देनज़र दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता कौन सी बनी है जिसकी की शुरुआत की गई है। तो इस प्रतियोगिता का नाम है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। अगर बात करें बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग की, तो ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, और हालांकि ये तो प्रतियोगिता शुरू तो हो गई है, बट ये विदाउट दर्शकों की शुरू हुई है। मतलब कि कोई भी दर्शक इस प्रतियोगिता को नहीं देख सकता, और ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण बिना दर्शकों के ही ये प्रतियोगिता शुरू की गई है, और लॉकडाउन के चलते हुए, और ये पहली बार खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई है, ये पहली प्रतियोगिता बनी है। अब बात करेंगे जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, और चांसलर हैं जर्मनी के एंजेला मार्केल। अगर जर्मनी से ही संबंधित कुछ बात करें, तो जर्मनी ने ही अभी प्रतिबंध भी लगाया है। तो जर्मनी ने विरोध के रूप में जो झंडा होगा, तो झंडे को जलाने के लिए प्रतिबंधित
भी किया है जर्मनी ने। उसके बाद बात करें तो जर्मनी के फार्मूला 1 रेसर हैं, जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है सेबेस्टियन वेट्टल। तो सेबेस्टियन वेट्टल ने 2020 के अंत तक जो फरारी कंपनी है, क्योंकि ये फरारी के ड्राइवर हैं, तो फरारी को छोड़ने की भी घोषणा की है। 2020 के अंत में ये फरारी कंपनी छोड़ देंगे। उसके बाद बात करें तो जर्मनी की, तो जर्मनी ने पीटर्सबर्ग जलवायु सम्मेलन का 11वें संस्करण का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये जर्मनी में ही किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रख के चलना। ये तो एक तो ये बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग हो गई। दूसरी बात, जो सेबेस्टियन वेट्टल ने कंपनी छोड़ने की घोषणा की है फेरारी, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं। और तीसरी बात, जो विरोध के रूप में झंडा जलाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है किसने, तो ये जर्मनी ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा आयोजित 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को नेतृत्व किसने किया है। तो WHO की है ये 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जिसमें कि भारत का नेतृत्व किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है वो किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इसमें WHO के जितने भी सदस्य हैं, तो उन सदस्यों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें प्रतिनिधित्व किया गया है। अगर बात करें WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल के लिए ही हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद बात करें तो WHO के हेड हैं, इनका नाम है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, और ये बिलोंग करते हैं इथियोपिया से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो ये सॉफ्ट बैंक है, जो कि एक जापान की एक बैंक है, और इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि निदेशक मंडल के सदस्य पद से जो इस्तीफा दिया है वो दिया है जैक मा ने। और ये जैक मा कौन है, तो ये अलीबाबा जो कंपनी है उसके ये संस्थापक भी हैं। तो इन्होंने अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। बात करें अगर सॉफ्ट बैंक की, तो सॉफ्ट बैंक एक जापान की एक बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। मुख्यालय पड़ता है टोक्यो, जापान में। वहीं इनके CEO हैं सॉफ्ट बैंक के मासायोशी सोन, तो ये इनके CEO हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। तो ये सुपर अर्थ की खोज की है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। और ये जो सुपर अर्थ है, इसका नाम है 1 in a million। 1 in a million इस सुपर अर्थ का नाम है, जो कि पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। बात करें अगर न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की जैसिंडा ऑर्डन। और मैं न्यूजीलैंड से एक क्वेश्चन आपके लिए और बता दे रहा हूँ, ये भी चर्चा में रहा है। तो अभी जो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 जो अभी आई थी, उसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी थी, मतलब कि जो वैश्विक लेवल पे जो फर्स्ट नंबर पे रही थी, वो रही थी न्यूजीलैंड की ही यूनिवर्सिटी। और उसका नाम क्या था, तो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी नाम था, जो कि इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रही है। और इसमें भारत में शीर्ष पर कौन रही है, तो वो रही है IIT खड़गपुर। और IIT खड़गपुर की अगर बात करें कि वैश्विक लेवल पे कौन से नंबर पे रही है, तो वो रही है 57वें नंबर पर। तो ये भी आप याद करके चलना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सीलरेटर लॉन्च किया है। तो ये भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सीलरेटर लॉन्च किया है कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य है साइबर और नवाचार के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है यहाँ के वजुभाई आर वाला, और कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। अब बात करते हैं कर्नाटक से संबंधित कुछ पॉइंटों की। तो अभी प्राणवायु जो कार्यक्रम था, प्राणवायु कार्यक्रम का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया था। उसके बाद स्काई ट्रैक्स जो पुरस्कार मिला है वो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है बेंगलोर का, उसके लिए दिया गया है। स्काई टैक्स अवार्ड कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के लिए मिला है। उसके बाद बात करें तो अभी जो ट्राइफेड है, तो ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के साथ भी समझौता किया है। और ये जो संगठन है आर्ट ऑफ लिविंग, ये कहाँ का है, तो ये बेंगलुरु का ही एक संगठन है। उसके बाद बात करें तो कर्नाटक के पंडाटा कुटुप्पा ये कौन है, तो ये हॉकी रेफरी थे, और ये कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक भी थे। तो इनका निधन अभी हो गया है। उसके बाद कर्नाटक सरकार के
द्वारा लॉकडाउन से परेशान जो राज्य के नागरिक हैं उनके लिए 1610 करोड़ के राहत पैकेज की भी घोषणा की गई थी। उसके बाद बात करें तो क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसमें ही 2019-20 जो वित्त वर्ष 2019-20 था, इसमें कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में जो शीर्ष राज्य रहा था वो कौन रहा था, तो ये कर्नाटक ही रहा था। उसके बाद बात करें तो अभी कर्नाटक का एक बैंक है जिसका नाम है कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक। तो कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए विकास अभय नाम से एक ऋण योजना भी चलाई गई है। उसके बाद कोविड-19 राहत कोष में धन इकट्ठा करने के लिए शतरंज टूर्नामेंट आयोजन करने की घोषणा की है किसने, तो कर्नाटक ने ही की है। उसके बाद कर्नाटक का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसने विद्युत आवेश से संचालित ट्राइबोमास का भी निर्माण किया है। उसके बाद बात करें तो अभी कर्नाटक की एक कंपनी और है जिसका नाम है बायोकॉन कंपनी भी है, वो अलग है, और ये बायोकॉन अलग है। तो बायोकॉन जो कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुख्यालय है, और इसी की चेयरमैन और संस्थापक हैं जिनका नाम है किरण मजूमदार शाह। तो इनके लिए मेडिसन मेकर पावर लिस्ट में शामिल भी किया गया है, और इस लिस्ट में शामिल होने वाली ये एकमात्र भारतीय महिला हैं। और किरण मजूमदार शाह के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी नवाजा गया है, और ईबाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 के लिए भी नामांकित किया गया है। उसके बाद आपदा मित्र जो ऐप था उसको लिए भी लॉन्च किसने किया था, तो ये कर्नाटक ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो नाम से एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था कर्नाटक ने। उसके बाद जो एनआईटी है कर्नाटक का, एनआईटी सूरतकाल में पड़ता है ये, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरतकाल के द्वारा ही कम लागत वाले कीटाणुनाशक चैम्बर का भी विकास किया गया है जिसका नाम दिया गया है जीरो कॉप। चैम्बर का नाम है जीरो कॉप। उसके बाद कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भी कहाँ से की गई है, तो ये कर्नाटक से ही की गई है। उसके बाद अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली जो पहली कंपनी बनी थी भारत की, वो कौन बनी थी, तो ये बेंगलुरु की कंपनी है और इस कंपनी का नाम है बायोन कंपनी। ये बायोन कंपनी अलग है और बायोकॉन कंपनी अलग है, दोनों कंपनियां अलग अलग हैं। उसके बाद बात करें तो IISC जो बेंगलुरु है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा ही प्रोजेक्ट प्लान के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर का भी विकास किया गया था। उसके बाद बात करें तो अभी कोरोना वाच मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था किसने, तो ये कर्नाटक राज्य ने ही लॉन्च किया है। उसके बाद बात करें तो अभी कर्नाटक के एक फेमस इतिहासकार थे जिनका नाम था सदाक्षरी सेटर, इनका भी निधन हो चुका है। उसके बाद जो 19वें विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन था वो कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु में ही किया गया था। उसके बाद बात करें तो अभी लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का आयोजन किया गया था कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। और इस प्रतियोगिता मतलब कि लीवा मिस डीवा जो यूनिवर्स 2020 की जो प्रतियोगिता थी, इसका जो खिताब जीता था वो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है मंगलोर, तो मंगलोर की एडलिन कैस्टेलिनो के द्वारा जीता गया था। उसके बाद बात करें तो नेविगेशन कंपनी है टॉमटॉम, तो नेविगेशन कंपनी जो टॉमटॉम है इसके द्वारा एक ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें कि दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक कहाँ बताया गया था, तो ये बेंगलुरु में ही बताया गया था। और इसरो द्वारा पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये कर्नाटक में ही की जाएगी, और कर्नाटक की वो जगह का नाम है चल्लाकेरे उसका नाम है। उसके बाद 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में ही किया गया था। और DRDO द्वारा कर्नाटक में 5 युवा प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था वो भी बेंगलुरु में ही किया गया था। अगर बात करें कि 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी जनवरी 2021 में, वो कहाँ होगी, तो वो महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस नाम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है इनके द्वारा, और इस ऐप का नाम है अभ्यास ऐप। और इस ऐप के माध्यम से होगा क्या, तो कंप्यूटर संबंधी जितने भी टेस्ट होते हैं उनसे संबंधित जानकारी इस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। तो मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है कि छात्रों को CBT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट संबंधी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ये ऐप उनकी पढ़ाई में भी मदद करेगा। अब बात चलिए यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। अब मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट। तो कुछ समय पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा
एक युक्ति नामक पोर्टल चलाया गया था और आई गॉट नामक पोर्टल भी चलाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद भारत पढ़े ऑनलाइन, ये जो पहल चलाई गई है वो भी HRD मिनिस्टर मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, भारत पढ़े ऑनलाइन। और एक ऑनलाइन मेगा चैलेंज जिसका नाम था समाधान, वो भी चलाया गया था यही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और युक्ति नामक पोर्टल भी चलाया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ही द्वारा कुछ समय पहले डिजी लॉकर के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी का दर्जा भी दिया गया था। और विद्यादान 2.0 जो कार्यक्रम भी था वो भी किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी काफ़ी चर्चा में रहा है। युक्ति नामक पोर्टल, आई गॉट नामक पोर्टल, समाधान नामक जो पहल चलाई गई है। उसके बाद जो डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर के लिए राष्ट्रीय डिपोजिटरी भी घोषित किया है किसने, तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने। और ये अभी अभ्यास नामक ऐप भी लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और इस ऐप के माध्यम से छात्रों को CBT संबंधी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट संबंधी जानकारी दी जाएगी और ये छात्रों में पढ़ाई में भी मदद करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों, शिक्षकों तथा परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। तो इस पहल का नाम है जो कि शुरुआत की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, इसका नाम है मनोदर्पण। तो मनोदर्पण नामक पहल चलाई गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि छात्र शिक्षक तथा परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी। और यहाँ मैं शायद एक पॉइंट भूल गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबंधित, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ही द्वारा एक मल्टीमीडिया गाइड भी तो लॉन्च की गई थी और उस गाइड का क्या नाम दिया गया था, तो कोविड कथा। ये भी चेक कर लेना आप लोग, कोविड कथा, ठीक। तो अब ये जो पहल चलाई गई है जिसका नाम है मनोदर्पण, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा चलाई गई। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है छात्र, शिक्षक तथा परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो 5G अपनाने को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता किया है ओप्पो कंपनी ने, वो किया है वोडाफोन के साथ। और कुछ समय पहले ही मैंने आपके लिए नोट कराया था कि एयरटेल ने नोकिया कंपनी के साथ 5G को और बेहतर रूप से बनाने के लिए भी समझौता किया था। किसने, एयरटेल ने। तो किसके साथ, तो नोकिया कंपनी के साथ। अब ये किया है ओप्पो ने वोडाफोन कंपनी के साथ। इसका प्रमुख उद्देश्य होगा कि दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के नए CEO कौन बने हैं। तो ये एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टिकटॉक और ये चाइना का एक ऐप है जिसके नए CEO बनाए गए हैं केविन मेयर। ये 1 जून 2020 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बात करें टिकटॉक की, तो हालांकि ये चाइना की कंपनी है और इसकी स्थापना इसके लिए लॉन्च किया गया था 2016 में। मुख्यालय कल्वर सिटी कैलिफोर्निया में। अब कैलिफोर्निया USA में पड़ता है, तो ये मत समझ लेना कि ये टिकटॉक भी अमेरिका की कंपनी है, चाइना की कंपनी है। उसका संस्थापक है टिकटॉक के झांग इमिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम की। तो 16वां क्वेश्चन है तथा अंतिम क्वेश्चन भी है, हाल ही में कोविड-19 के कारण रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है, रत्नाकर मतकरी। तो ये बहुत ही फेमस लेखक तथा फिल्म निर्देशक थे जो कि मराठी भाषा के थे। और एक निधन और हुआ है, बॉब बाटसन नाम है इनका। तो बॉब बाटसन का भी निधन हुआ है। तो ये बेसबॉल खिलाड़ी थे और इनके लिए एक उपनाम था दाबुल, इन्हें दाबुल के नाम से भी जानते हैं। ये बॉब बाटसन है, ना कि बॉब बैटन। बॉब बैटन मत समझ लेना, मैं बॉब बैटन के बारे में बता दे रहा हूँ। जो बॉब बैटन हैं वो दुनिया में अभी सर्वाधिक उम्र के जीवित व्यक्ति हैं। बॉब बैटन जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और ये कौन है, तो ये हैं बॉब बाटसन जो कि बेसबॉल के खिलाड़ी हैं और इनका जो उपनाम है वो है द बुल। बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर होगी। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, जिफी जो कंपनी है जो कि एनिमेटेड इमेज बनाने का कार्य करती है और इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया है किसके द्वारा, तो ये फेसबुक के द्वारा किया गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा सेवा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये BMW इंडिया के द्वारा इस सेवा अभियान की शुरुआत की गई थी। और BMW इंडिया भी अभी चर्चा में रहता, क्यों, तो BMW इंडिया के
जो अभी CEO थे जिनका नाम था रुद्रतेज सिंह, उनका निधन हो चुका है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा मिशन ग्रांड केयर की घोषणा की गई है, तो ये केरल के द्वारा की गई है। और मैंने पांचवा क्वेश्चन पूछा था कि अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है, ये कौन थे, तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ HC का मतलब हाई कोर्ट है और CJ का मतलब चीफ जस्टिस है। और ये इसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ पहले ये लोकपाल के पूर्व न्यायिक सदस्य भी रहे थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पूछा था छठे क्वेश्चन में मैंने आपसे, ये जो इसका आंसर था 8 मई के लिए मनाया जाता है। उसका सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था कॉम्परेशन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बनेंगे, तो इनका नाम है जेफ बेजोस। अब बात करते हैं आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा त्वचा तापमान व हृदय गति मापने के लिए कलाई आधारित ट्रैकर का विकास किया गया है, उस आपके लिए शैक्षणिक संस्था का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, उस तूफान का नाम, शायद मैं कल एक क्वेश्चन बताना भूल गया था यहाँ से, जो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान अभी चक्रवाती जो तूफान आया है उसका नाम तो आपके लिए बताना है, लेकिन उस संबंधित क्वेश्चन था कि उसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, वो थाईलैंड देश के द्वारा किया गया था। उसका एक निधन हुआ है होसेन कजमपोर अर्देवली, इंपोर्टेंट निधन है, आपके लिए बताना है कि ये किस संगठन में ईरान के प्रतिनिधि थे, उस संगठन का आपके लिए नाम बताना है। पांचवा क्वेश्चन बताना है जम्मू और कश्मीर बैंक के अभी MD कौन बने हैं। छठा क्वेश्चन बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। दोस्तों मेरे द्वारा अगर बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।